हर साल की तरह गणपति बप्पा पधार चुके हैं और मुंबई में आज मैं गुरमीत चौधरी और देवीना के घर पर हूँ जो बात करने वाले हैं मेरे साथ में एक्सक्लूसिवली ऑन जूम चैनल अबाउट दियर गणपति सेलिब्रेशन. सो वेलकमिंग बोथ ऑफ यू ऑन जूम. Thank you, yeah, thank you so much. लकी टू हैव बोथ ऑफ यू अलॉन्ग विद बप्पा. जी बिल्कुल, हम तीनों बैठे हैं है ना, आज। तीनों जी। बैठे हैं. और मैंने हमेशा से देखा है गुरमीत को भी देवीना को, ओवर द इयर्स आई हैव बीन सीइंग आप लोग काफ़ी क्लोज हो बप्पा के. सो आई वांट टू नो कि बप्पा ने आप दोनों की जोड़ी बनाने में कितनी मदद की है. जोड़ी तो कहते हैं ऊपर वाला बना के ही भेजता है. हाँ. तो आई थिंक हम दोनों की जोड़ी तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने ही बनाई है. हाँ. जब हम राम सीता भी कर रहे थे तो बहुत कम लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी पहले ही डेट कर रहे थे. और फिर लकीली मुझे राम का किरदार मिला, देवीना को सीता का मिला. हाँ. And सब लोगों को लगा कि सेट पे मिले, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई होती है. हाँ. तो हम दोनों के साथ वो है. या देवीना, आप क्या कहना चाहते हो? आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बप्पा का भी करिश्मा रहा है इस चीज़ में? तो बप्पा ऊपर वाले में ही आते हैं हमारे, हम तो ऐसे ही मानते हैं. और मुंबई शहर माना जाता है सिद्धि विनायक के, और वो भी बप्पा ही है. मुंबई शहर है लाल बाग चे राजा के, वो भी बप्पा ही है. तो मुंबई में ही हम मिले तो बप्पा के लिए ही मिले होंगे. एंड आई थिंक इट्स बीन लाइक अ ब्लेसिंग ओनली दैट हम मिले. क्योंकि जब आज लोग बोलते हैं यू नो ऐसा नहीं होता है आजकल, ऐसा नहीं होता है आजकल, तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी भी नहीं होता था. और यू नो रॉन्ग नंबर्स लगते ही थे और आगे भी लग सकते थे. सो इट वाज रियली लाइक गॉड्स लाइक ग्रेस दैट हम दोनों को राइट नंबर लग गया. मैं वही बोले थे, रॉन्ग नंबर. लग सकते थे, रॉन्ग ना नंबर कभी लग भी. सकता था, यू नेवर नो बिकॉज लग सकता था पर नहीं लगा ना. मतलब आई मीन हु सेड दैट यू नो एट दैट टाइम. मतलब हम लोग सारे लड़के और लड़कियां अच्छे ही होंगे. तो देर आर मतलब लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ आवर एज जो अभी भी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड इट्स बिकॉज ऑफ द रॉन्ग रिलेशनशिप्स इन लाइफ. एंड आई थिंक हमारा नंबर सही लग गया होगा बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस ओनली. कितने साल से आप दोनों यानी अपने घर में गणेश उत्सव का सेलिब्रेशंस कर रहे हो? करीबन 10 साल हो गए यार. 10 साल पहले हम लोगों ने बॉम्बे में हमारा पहला घर खरीदा. तो तब से हम लोग एक्चुअली घर पे गणपति बप्पा को लेकर आ रहे हैं. हमेशा ऐसा था कि हम लोग सिद्धि विनायक जी पे हमें बहुत जाते थे. सिद्धि विनायक में मतलब ऐसे बताऊं कि हर 6 महीने में हम लोग का एक ट्रिप निकलता था सुबह सुबह. और कुछ दोस्त वोस्त भी मिल जाते थे. हम इनफैक्ट वॉक करके भी गए हैं. एक बार वॉक करके भी गए हैं. और सुबह सुबह हम लोग निकलते थे सिद्धि विनायक, फिर मुंबा देवी, लक्ष्मी टेम्पल, महालक्ष्मी टेम्पल, ये सब कुछ घूम के आते थे. हजी अली. तो ये हर 6 महीने में एक बार करते ही थे. फिर लाल बाग चे राजा गए और उसके बाद ही मुझे लगता अगले साल ही हमने सोचा कि घर हो जाएगा तो घर पे लेकर आएंगे. और गणपति जी की कृपा ऐसी थी कि घर भी हो गया और गणपति जी को तो आना ही था. और उसके बाद से वो कभी आना रुके ही नहीं. बट ऑब्वियसली 1 साल रुक गए थे बिकॉज गणपति जी, जैसे मैंने कहा कि 5 साल के बाद एक तो ब्रेक भी देना पड़ता है. अपनी श्रद्धा के ऊपर नहीं भी ब्रेक दो तो भी चलता होगा. लेकिन गणपति जी जो पहली बार आए थे, लाल बाग चे राजा को घर लाना था, तो वो बहुत बड़े साइज़ के आ गए थे. और मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा रूल है कि हर साल उस साइज़ का उससे बड़ा होना चाहिए. तो बड़ा बड़ा करते करते पूरा कम्युनिटी पूजा हो गई थी 5वें साल. तो हमने बोला कि ब्रेक देते, फिर छोटे से शुरू करते. अगर ब्रेक नहीं देंगे तो और बड़े होते जाएंगे. फिर गुरमीत देवीना सबको इनवाइट करते, पूरे मुंबई को. पर आई एम श्योर लाइक ऐसे भी हुआ होगा, एक ऐसा ओकेजन रहा होगा जहाँ पे आपने काफ़ी लोगों को इनवाइट भी किया होगा. आपके लिए और आप दोनों के लिए कितना डिफिकल्ट भी हो जाता है बिकॉज अब यू नो मेहमान नवाजी करनी होती है, सबको वेलकम करना होता है घर पर और खुद के हाथ से. और यहाँ पे मेन वो रहता है कि क्लेanलीनेस बहुत रखना होता है. यू हैव टू एंश्योर कि तुम जितना दिन कर रहे हो उतना दिन क्लेanलीनेस रखना है. पूजा पाठ पाठ पूजा करो तभी यानी काफ़ी वो सोच समझ के करना पड़ता है. उसमें आप कितना यानी एक दूसरे की मदद करते हो, कितनी बार एक दूसरे को परेशान भी कर लेते हो? यार ये तो मौका मिला हमें इनकी सेवा करने का. और कल रात को भी मतलब 2, ढाई, 3 बजे तक गेस्ट आते रहते हैं और हमें इनका इंतज़ार होता है. ऐसा नहीं है कि हम थक गए हैं और
सोच रहे हैं कि अभी गेस्ट ना आए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसा मौका मिला है हमारे लिए, तो गेस्ट हमारे लिए भगवान के रूप में है। तो जो भी गेस्ट आते हैं उनको अच्छे से खाना खिलाओ और उनकी सेवा करो, उनसे बात करो। तो हम 2, ढाई, 3 बजे तक हमारी, मुझे लगता है कि एक ऐसी पार्टी चलती है जहाँ पे हम सब सारे लोग मिल के बैठ के बात करते हैं, दुनिया की बातें, यहाँ की बातें, भगवान की बातें। तो ये मौका इतना अच्छा दिया जाता है, तो आई थिंक इसको बहुत हम इंजॉय करते हैं और बिल्कुल भी थकते नहीं हैं। और ऑफ कोर्स भगवान आए हुए हैं तो पूजा होती है सुबह और शाम, साफ़ सफाई रहती है, घर पे सजाया जाता है। तो आई थिंक ये एक ऐसा मौका मिला है यार जहाँ पे हमें इतना कुछ करने को मिल रहा है। और जब उनको आप विदाई करते हो तभी काफ़ी दुख होता है, बिकॉज that is not the occasion you would like to welcome, but at the same time you have to do that, it's a ritual. आप तभी क्या विश करते हो, और आप लोग ऐसे कान में ऐसे क्या बात कर चुके हो जो आपकी यानी एक्चुअल में विश पूरी भी हो चुकी है अब तक? यार अब मुझे लगता है कि हम लोग इतने लकी रहे हैं, हम अपनी लाइफ में हमने जो भी चाहा है और वो हमें पूरा मिला है। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें इन सब माँ बाप का आशीर्वाद मिला है और भगवान बप्पा का आशीर्वाद मिला है। हमने ज़िंदगी में जो भी चाहे वो हमें हमेशा मिला है। और मेरा ये मानना है कि जब दुखी आप होते हो, जब दुख आता है आपके परिवार में, तभी भगवान के पास क्यों जाना है। जब आप अच्छा भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है तब भी भगवान को आपको भूलना नहीं होता है। और हम दोनों की सबसे अच्छी बात है कि हम जब बहुत खुश होते हैं सबसे ज़्यादा हम भगवान के पास जाते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं। तो हम थोड़ा उल्टा सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा ही होना चाहिए। और जब दुख हो, बहुत कम ही दुख लाइफ में, सीरियसली बताओ तो हम दोनों को टचवुड कम ही दुख मिला है। मे बी उसका मिला होगा भी तो, लेकिन हमारा नज़रिया बहुत ही अलग है। तो हमें तो भगवान का हमेशा आशीर्वाद रहा है, हमने जो भी चाहे वो हमें मिला है। पर आपकी ये जो सोच है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल शुड बी अडॉप्टिंग इट, बिकॉज इट्स वेरी गुड कि जब भी सुख होता है तब ज़्यादा भगवान को अप्रोच करते हैं। बिकॉज वी एंड अप डूइंग द ऑपोजिट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर लाइक, दुख होता है और हम भगवान के पास जाते हैं, हम ये ना बोलते कि नहीं अब ये कर दो तो ये कर लेंगे, और जैसे ही सुख होता है हम सब भूल जाते हैं। हम सब समथिंग कॉल्ड ग्रैटिट्यूड शुड बी द ओनली एटीट्यूड। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस भी इज वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या मतलब we should always be thankful, and thankfulness जताना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे मन से हाँ we are happy and content, भगवान तो है, हम तो सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जो हम बचपन में करते थे, एग्जाम से पहले भगवान भगवान भगवान, उसके बाद तो बस पूरा साल भर उदंड मचाते थे। बट बड़े होके ये समझे कि if you practice this attitude with God, you will practice this attitude with everybody. एंड आई हैव टू आस्क, आप दोनों के जो बच्चे हैं उनके बारे में कुछ बोलिए। वो कैसे प्रे करते हैं, वो लोग का कैसा माहौल रहता है? लिटरली आई एम श्योर दे मस्ट बी गेटिंग वेरी एक्साइटेड कि क्या हो रहा है। यार आप उनको कैसे बताते हो सब चीज़ें? आपने बोला और मुझे कल का इंसिडेंट याद आया। एंड एल्डर डॉटर लियाना, शी इज 15 months old, 16 months, 1.5 year, 1.5 years old। एंड कल पूजा करने के बाद आप सर झुका के प्रार्थना, थैंक्स बोलते हो, प्रार्थना करते हो। तो मैं वो कर रहा था, वो हम लाइव जा रहे थे। एंड वो बहुत छोटी है यार, 14-15 महीने की मुश्किल से है। वो भी उसने जैसे देखा उसने भी वैसे ही किया, और वो हम उसको उठा रहे हैं, वो उठ ही नहीं रही है, और वो वीडियो कैप्चर हुआ है। तो आई थिंक यार हमारी लाइफ में ये 2 चीज़ें जो हुई है, लियाना और डिविशा, वो बहुत ही क्यूट चीज़ है यार। हम दोनों तो पहले इतने बिजी थे, काम में हमेशा रहे हैं, तो कभी बच्चों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो वो वाली चीज़ है। अभी 1 महीना हम लोग बाहर घूम रहे थे पूरा यूरोप, तो मैं देवीना को यही बोल रहा था कि ये एक मौका मिलेगा जहाँ पे बच्चों को ना 24 घंटे साथ में देख पाएंगे। जब बॉम्बे में होते हैं हम दोनों बहुत बिजी हैं। ऐसा नहीं है कि देवीना तो हेड्स ऑफ, आई मीन वो बहुत अच्छे से काम भी हैंडल करती है, मुझको भी हैंडल करनी, क्योंकि मैं भी बच्चा कम नहीं हूँ। मैं तीसरा बच्चा। मैं देवीना को बोलता हूँ कि उन दोनों को एब्सोल्युटली, बाप रे। मैं बोलता हूँ पहला बच्चा मैं ही हूँ, उसके बाद वो 2 आते हैं। मुझको भी हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बट देवीना वो सारा चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल करती है। और ये मौका मिला इन दोनों को, एक्चुअली यूरोप में 24 घंटे मेरे सामने थे और मेरे सामने बड़े हो रहे थे। तो यार ये लाइफ में ना बहुत अच्छी चीज़ मिली है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी है। मैं उनका पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं और देवीना भी ऐसे कुछ सोचते थे बहुत साल पहले। फिर हमें अचानक ऐसा लगा कि जब हम 80 साल के बूढ़े हो जाएंगे
फिर अगर दिमाग में ऐसे सोच आए कि काश अगर ऐसा होता वैसा होता तो फिर कुछ कर नहीं कर पाएंगे। पर ये फैक्ट है यार, जब आए तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप हर इंसान को मिलती है, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही क्यूट चीज़ें होती है। And lastly, I have to ask this question to both of you. You both are considered as the power couple in the industry. आप दोनों खुद को कैसे यानी साथ में रखते हैं? Because you know, as she said, you know, some time back, शादी को मेंटेन करना, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना is not easy. You know, it's a lot of you letting go of egos and attitudes and fights and all these things. How do you both maintain that relationship? I think you adopt a little bit of each other. And that's how you maintain the relationship. When you understand कि आगे वाला क्या सोच रहा होगा, मतलब instead of thinking just मैं तो आप एक बार अगर सोच लो कि अच्छा उसने ये बोला होगा ये सोच के, तो तुरंत आपको लगेगा, मतलब यू विल फील कंसिडरेट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैंने ऐसा सोचा था. सो आई थिंक वी हैव अडॉप्टेड अ बिट ऑफ ईच अदर, लाइक लिटरली. जैसे कि मुझे कभी गुस्सा आता है तो इमीडिएटली नेक्स्ट मिनट मैं एकदम ठीक हो जाती हूँ, एज इफ नथिंग हैड हैपेंड एवर. एंड गुरमीत वॉज लाइक, मतलब थोड़ा गुस्सा आया तो थोड़ा लंबा खींचो, 2-3 दिन तो क्या, मतलब 2 मिनट भी मुझे, मतलब गुस्सा मुझे रखना नहीं है. मुझे लगता है कि इफ़ दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक अ फॉर एवर थिंग, सो इफ़ वी आर फाइटिंग फॉर अ सर्टन थिंग, तो नेक्स्ट मिनट में फॉर समथिंग एल्स वी शुड नॉट फाइट. आई मीन दैट शुड बी अ डिफरेंट टॉपिक. सो इफ़ वी कम बैक टू इट वी विल फाइट बिकॉज वी हैव टू एग्री ऑन अ पॉइंट, मतलब टिल वी एग्री ऑन विच एवर पॉइंट. तो दूसरे चीज़ में हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि दिस इज़ अ रिलेशनशिप अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो वी शुड नॉट टेक दिस फाइट to this. So इनिशियली देयर वाज लॉट ऑफ, मतलब वो समझने की कोशिश कर रहे थे मुझे, पर अभी गुरमीत भी ऐसे हो गए, हम दोनों एक चीज़ को लेकर ऐसे खूब लड़े, सेकंड दिन बाहर निकले और दोनों ही नॉर्मल बात कर रहे. दिस टाइम तो आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि हम अभी इतनी गंदी तरीके से किसी चीज़ को लेके लड़ रहे थे, बट इट वाज वन टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक व्हेन वी वेंट आउट एंड इट वाज फॉर समथिंग एल्स, वी स्पोक वेरी नॉर्मली एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. सो इट्स दैट इज कॉल्ड अडॉप्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ ईच अदर. लाइक आई हैव अडॉप्टेड टू हिज, यू नो, सारा चीज़ मिस करके रख देता है, बोल के जब मैं थक गई तो मैंने वो मेस को ले लिया. चलो तुमने कल ही मिस किया कुछ, मेरे ड्रेसिंग टेबल में सारा सामान को उथल पुथल कर. मिस किया क्या? देखो हमारी लड़ाई ऐसी होती है. नहीं यार, एक्चुअली वी आर फ्रेंड्स. हमारी दोस्ती है, हम दोनों को एक आइलैंड में आज भी कहीं पे छोड़ दोगे ना तो हमारी बातचीत खत्म नहीं होती. हमारी इतनी हमारी बातें हैं, और हमारी जो लड़ाई होती है ना वो अक्सर छोटी छोटी बातों के लिए ही होती है. बड़ी बातों के लिए हम एक्चुअली पता नहीं ऐसे वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है. छोटी छोटी बातों पे हमारी बहुत लड़ाई होती है. सबसे बड़ी जो लड़ाइयाँ होती है वो देबीना कुछ और बोलती है, मैं कुछ और समझता हूँ, या मैं कुछ बोलता हूँ. ही सेज कि तुम्हारी हिंदी सही नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. पर मेरा ये है कि मैं एक्चुअली, मेरा थॉट बहुत फास्ट चला जाता है, तो मेरा टॉपिक मन में चेंज हो जाता है और मैं कुछ बोल देती हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो समझेगा, लेकिन बीच का जो मेरा थॉट और टॉपिक चेंज हो गया मन में, वो मैंने बताया नहीं होता है. तो अच्छा वो अलग टॉपिक था तो ये अलग है, तो तुम बोलो ना. वो में वो बंदा ही चेंज हो गया. वो टर्म ही इतना कंफ्यूजन टॉपिक बदल जाता है, कब बदल गया, ट्रेन ने ट्रैक कब बदल गया पता ही नहीं चलता. तुम बहुत ही पंगे होते इस चक्कर में. पर इसी नोट पर, यू नो, कीपिंग दिस रिलेशनशिप बरकरार, मोदक के जैसे आप दोनों की जो क्रेविंग होती है वो बढ़ती रहे. एंड थैंक यू फॉर सच अ लवली इंटरव्यू, एंड मेक बप्पा ब्लेस बोथ ऑफ यू with this happiness always, with all these teen fights. Thank you so much for a lovely time. But before I let both of you go, hi, this is Gurmeet Chaudhary, this is Debina, and you're watching our exclusive interview on Zoom channel. Hey everyone, this is Gurmeet Chaudhary. Hi, this is Debina, and you are watching our exclusive interview only on Zoom channel.